आज के गुरु बद्री केदार धाम की जय। बद्री केदार हरि को हरिद्वार, बद्री केदार हरि को हरिद्वार, बद्री केदार हरि को हरिद्वार। चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़, चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़, बद्री केदार हरि को हरि। श्री श्री राम। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्य विद्यां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयात्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत्तिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। करीणवीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ति परिणमाला। मरालपृष्टा सन्निविष्टा सरस्वती
अस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमो नन्तिपुरसरेभ्यो नमः श्रिये श्रीपतये नमोस्तु राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् काव्यां याच समन्विता तां श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपाधिवासिनी अनन्तकोटिब्रह्माण्ड नायिके जगदम्बिके नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परं शिष्टवपुधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरायणे परतरा हे सर्वभूतेश्वरी आगत्यं त्वरितं त्वमत्र विपिने मादीन आनन्दया कदा वृन्दारण्ये विमले यमुनातीरे पुलिने चलन्तं गोविन्दं हलेधर श्रीदामागे सहितम् अये कृष्णा स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो
प्रसीदेत्याकाशिन् निमिषमिव निशादिदिवसम् प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका स्वरस्तथा दिशाः कालश्च सर्वेषां सर्वदा मङ्गलं कुरु मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मामति परदारेषु परद्रव्येषु मामति परापवादिनी जुह्वा मा भूदेव कदाचन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले आदिशक्ति महामाया की जय हो। गजानन भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। स्थानवासी देवताओं की जय हो। ग्रामवासी देवताओं की जय हो। नगरवासी देवताओं की जय हो। क्षेत्रवासी देवताओं की जय हो। श्री नागराज भगवान की जय हो। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। श्री पूर्णकोट भगवान की जय हो। चंद्रवदनी माता की जय हो। घंटाकर्ण भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। सोमेश्वर महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। पितृदेवताओं की जय हो। बद्री विशाल धाम की जय हो। केदारेश्वर भगवान की जय हो। उत्तराखंड धाम की गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। यागिक यजमान परिवार की जय हो। सर्व संतन और भक्तन की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य देव दिव्य नागराज मूर्ति परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछित हित कल्पतरु तरित पीतांबरधारी भगवान राधा कृष्ण की वांग्मय शब्दमय वांग मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी भद्रमंडलों पर आवाहित स्थापित 33 कोटि देवगण स्थानवासी ग्रामवासी नगरवासी समस्त आवाहित देव मंडल भगवान सोमेश्वर महादेव आवाहित पितृमंडल
इस ज्ञानमय मंडप के मंडपाचार्य जी, उपाचार्य जी, संगीत के दोनों आचार्य वृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजक स्वनाम धन्य श्री यमुना प्रसाद नौटियाल जी, आपकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी जी श्रीमती लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती संध्या देवी नौटियाल जी, आपके दोनों सुपुत्र सुपुत्री, आपके ज्येष्ठ और कनिष्ठ समस्त नौटियाल परिवार के बंधु बांधव, इस यज्ञ में दूर दूर क्षेत्रों से आगंतुक आपके समस्त सहयोगी नाते और रिश्तेदार वृंद, माँ लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूपा अर्चनीय वंदनीय पूज्य माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गजनों, बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज इस ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राधा कृष्ण के श्री चरणों में विनती करता हूं कि अपने पिताजी के वार्षिक एकोदरी श्राद्ध के उपलक्ष्य में श्री यमुना प्रसाद नौटियाल जी ने आप सबकी सहयोग के द्वारा ये यज्ञ जो प्रारंभ किया, इस यज्ञ का प्रसाद, इस यज्ञ का फल आप सभी लोगों को मिले। आपके घर में सुख हो, संपत्ति हो, संतति हो, यश हो और कीर्ति हो सज्जनों, क्योंकि हमारे वेद, हमारे पुराण तो एक दो की हित कामना नहीं करते, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व कल्याण की भावना इस सनातन धर्म में है। हम तभी सुखी रह सकते हैं अगर हमारा पड़ोसी सुखी है। हमारा पड़ोसी अगर दुख में है तो हम सुख कैसे मिल सकता हमें? इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबके हित की कामना की गई है। आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से ये यज्ञ चल रहा है सज्जनों। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। एकता के बारे में संसार में सारे जितने भी कार्य हैं, आप हम सब एक हो जाएं तो बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और कलयुग में तो संगे शक्ति कलयुगे, संग में ये शक्ति बताई गई है। देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। अद्भुत और अलौकिक शक्ति भी एकता दे सकती है। उदाहरण देख लो आप, कितना सुंदर लिखा कवि ने। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने। दो एक एकादश हुए। अगर हम एक लिखते हैं, एक का अंक लिखते हैं तो उसको एक पढ़ते हैं, और उसी एक अंक के साथ एक अंक और लिख दी वही अंक, तो एक लिखने के बाद उस पहले वाले अंक का मान उसने कितना बढ़ा दिया? एकादश बना दिया उसका। एक से एक मिलेंगे तो हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा, हमारी पावर, हमारा सम्मान, हमारा बल कई गुना बढ़ जाता है। शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। अंकों में जो शून्य है, अगर उसके साथ कोई अंक नहीं होगा तो उसका मान शून्य बोलते हैं। और उसी शून्य को जिसका अपना कोई मान नहीं है, किसी अंक के साथ उसको लगा देंगे तो वो शून्य जिसका अपना कोई मान नहीं, उसने उस अंक का मान 10 गुना बढ़ा दिया ना। एक के साथ आप शून्य लगा दो, उसको हम 10 पढ़ते हैं। 2 के साथ शून्य लगा दो, उसको 20 पढ़ते हैं ना महाराज। तो ये एकता का प्रभाव है। बड़ी खुशी होती है जब सज्जनों आप हम सब इस धार्मिक कार्यों में
किसी भी प्रकार का भेदभाव भुला करके और एक हो जाते हैं, तभी इन धार्मिक कार्यों का फल भी मिलता है। भगवान नारायण परमात्मा त्यक्त्वा स्वमाता भरतेन चैव प्रह्लाद भक्ता स्वपितुर्विमोच त्यक्त्वापि बन्धुश्च विभीषणेन श्रीराम पादार्पितमानसेन। इस श्लोक में 3 उदाहरण दिए हैं। त्यक्त्वा स्वमाता भरतेन चैव, जब भरत जी को इस बात का पता चला कि मेरी माँ कैकेयी मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए मेरे बड़े भाई राम, जो कि साक्षात परमात्मा है, विष्णु का अवतार है, और उनको घर से निकलवा दिया। माँ जी ने कुचक्र से भगवान को यहां से निकाल दिया है। तो भरत जी ने त्यक्त्वा स्वमाता, अपनी माँ का त्याग किया है भरत जी ने। भरत जी कहते हैं कि माँ, आज तक संसार में ऐसे उदाहरण कई मिलते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर संसार में आज तक माता कुमाता नहीं हुई थी, पर तू कुमाता हो गई मेरे लिए। मैंने तेरा त्याग कर दिया है, बस तेरे से नाता तोड़ दिया मैंने आज। त्यक्त्वा स्वमाता, अपनी मां को त्याग दिया भरत जी ने। प्रह्लाद भक्ता स्वपितुर्विमोचः, प्रह्लाद जी ने अपने पिताजी को नवदा भक्ति दी थी, बहुत समझाया जितनी कोशिश की। पिताजी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमन करना चाहिए भगवान के लिए। तो जब हिरण्यकशिपु नहीं मानता है, तो प्रह्लाद जी ने अपने पिताजी के प्रति जो मोह था वो त्याग दिया पिताजी को। एक भक्त ने माता को त्यागा, दूसरे भक्त ने परमात्मा के खातिर अपने पिताजी को त्याग दिया। तीसरा उदाहरण है कि त्यक्त्वा स्वबन्धुश्च विभीषणेन, विभीषण जी ने रावण को समझाने के लिए बहुत नीति सिखाई उन्होंने। भैया, जिन सीता माता का आप अपहरण करके ले आए हैं, वो सामान्य नारी नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। भगवान राम परम दयालु हैं, आपकी गलती क्षमा कर देंगे, भगवान क्षमावान हैं। माता को आदर पूर्वक पहुंचा दो उनके पास। जब रावण नहीं मानता है, तो विभीषण जी ने रावण का त्याग किया, अपने बड़े भाई का त्याग विभीषण जी ने किया। याद करो आप, जब तक विभीषण जी लंका में रहे हैं, तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का भक्त वहां रह रहा था। लंका में तब तक क्या थे? भगवान के भक्त विभीषण थे, जिनकी कुटिया पर राम राम लिखा हुआ था ना। जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से निष्कासित किया, बस उसी दिन से लंका का विनाश शुरू हो गया, क्योंकि वहां भक्त का तप नहीं है, विभीषण नहीं रह रहा है वहां। और विभीषण ने रावण का सहारा छोड़ करके और भगवान राम के ही चरणों में आ गए। विभीषण त्यक्त्वा स्वबन्धुश्च विभीषणेन, विभीषण जी ने भाई का त्याग किया। क्यों किया भाई त्याग? इसलिए किया कि श्री राम पादार्पित मानसेन, क्योंकि इन भक्तों के मन श्री राम के चरणों से जुड़े हुए थे, राम के प्रेम में थे ये जुड़े हुए। कौन?
जिनके आपने उदाहरण सुने। किस किस के नाम सुने आपने? 3 भक्तों के नाम आए हैं। कौन कौन थे वो 3 भक्त? बोलो जरा आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग घरों से आ रहे हैं, बुद्धि केंद्रित नहीं हुई अभी। वक्ता को पता चल जाता है कि बुद्धि कहां तक जुड़ गई। पहला भक्त कौन था? जिसने भगवान राम के लिए त्याग किया। 3 तो कुल हैं। अपने हिसाब किताब को तो आप लाखों करोड़ों का रखते हैं। उस बैंक में इतना है, उस बैंक में इतना है, करोड़ों का हिसाब है। कौन था पहला भक्त? बोलो जरा फटाफट करके बोलो। हैं? भरत जी और प्रहलाद जी और है महाराज विभीषण जी ना। क्रमबद्ध बता दिया इस बालक ने, मतलब इसका ध्यान जुड़ा हुआ है। इसने कहा, सबसे पहले इसने कहा भरत जी, त्यक्त्वा स्वमाता भरतेन चैव। फिर इसने कहा प्रहलाद जी, ये क्रम से बता रहा है, अर्थात इसने पूरा भाव से सुना। प्रहलाद भक्ता स्वपितुर विमोचा, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग, और विभीषण जी ने तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का ही त्याग किया। क्यों किया भाई त्याग? क्या माता का त्याग करना अच्छा है? नहीं है ना, नहीं है। पर यदि माँ भी परमात्मा को अपने घर से निकाल दे, अपने घर में माँ परमात्मा को न रखना चाहे, तो उस माँ को भी त्यागना चाहिए। ये शिक्षा है। यदि पिता परमात्मा से बैर करता है तो उस पिता से मोह छोड़। यदि भाई, अपना भाई भी परमात्मा का अहित चाहता है तो उस भाई से भी प्रेम हटा दो, तभी आप सुखी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों, यदि आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो ये आपके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। एक ही जन्म के पुण्य के फल से भागवत जी की कथा नहीं मिलती है। अगर कहीं सर्कस लग जाता, कोई मेला लग जाता, तो आप विचार कीजिए कितनी जल्दी आप भागते दौड़ते सारे के सारे पहुंच जाते। क्योंकि वहां जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। वहां जाने के लिए पुण्य नहीं चाहिए, वहां जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। और यहां पैसे की कोई जरूरत नहीं है। एक भी पैसे की जरूरत नहीं है यहां आने की। यहां आपका पुण्य चाहिए। यदि पुण्य होगा तभी आप आएंगे, पुण्य नहीं होगा तो मुश्किल है यहां तक पहुंचना। तो भागवत आप सुन रहे हैं, ये आपके पुण्य का प्रभाव है। भागवत भगवान का साक्षात्कार कराने वाला सदग्रंथ है। याद रखो आप, भागवत ग्रंथ क्या है? भागवत भगवान का साक्षात्कार माने मिलन करा देता है। भागवत जैसे पुल होता है ना, पुल, किसी नदी पे पुल लगा रखा है, इस कोने से हम पार तब जा सकते हैं जब बीच में क्या होगा? कोई सेतु होगा, कोई पुल होगा, कोई नाव होगी, कोई खिवैया होगा, तब तो जाएंगे। अभी 3 दिन हो रहे हैं आज सज्जनों, परंतु जो भजन का भाव बनना था वो भी नहीं बन पाए, और जो कथा का भाव बनना था पता नहीं न्यूनता क्यों हो रही है, जबकि हमारे यजमान जी तो बड़ी श्रद्धालु नोटियाल परवा। क्योंकि इस कथा के आप हम सब अंग हैं। यजमान की भूमिका आप निभा रहे हैं, व्यास की भूमिका हम निभा रहे हैं, आचार्य की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं, जनता की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। किसी की तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए, न व्यास की तरफ से, न यजमान की तरफ से, न जनता की तरफ से। तो ऐसा समझना कि हम भगवान के द्वार पे हैं और हम गदगद कंठ से, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम लेने में तो करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरी मैया, नमन करो
जगदम्बे मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरी मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरी मैया। नमन करो चरण करो अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। ओ नमन करो चरण पड़ो अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, जगदम्बे मैया। तू ही गरुड़ासिनी, तू ही वृषभागिनी, तोहे करुणासिनी, तोहे विषवाहिनी। तू ही गरुड़ासिनी, तू ही वृषभागिनी, तोहे करुणासिनी, तोहे विषवाहिनी। तू ही तो शंकर की योग मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। तू ही तो शंकर की योग मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। तू ही तो शंकर की योग मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। ओ तू ही तो शंकर की योग मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरी मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरे मैया। नमन करो चरण पड़ो अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। ओ नमन करो चरण पड़ो अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। मेरे अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरे मैया। नमन करो चरण करो मैया तेरे, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरे मैया। करते हैं वंदना तेरी मैया, करते हैं वंदना तेरी मैया। नमन करो चरण करो अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। ओ नमन करो चरण पड़ो अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया। मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे मैया, मेरी अम्बे मैया, जगदम्बे बोले मैया। अम्बे मैया की, जगदम्बे मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, पितृदेवताओं की जय सर्व संतन और भक्तन की जय। एक बार पुनः आप सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत याज्ञिक यजमान परिवार की ओर से भी और व्यासपीठ की ओर से भी। आइए सज्जनों,
संक्षिप्त आपने कल तक तीसरे स्कंद तक के थोड़ा प्रसंग श्रवण किया और चौथे स्कंद पर जब पहुंचे थे तब तक आरती का समय हो गया। अब प्रसंग को विस्तार से चलाएं तो समय चाहिए और समय आप लोग यहां देने के लिए समय से ज्यादा 1 मिनट आप देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक भी नहीं लगता। जो कार्य जिस समय पर होना चाहिए उसी पे यथावत होना चाहिए। मैंने सोचा 4 बजे के बाद क्यों हम किसी का जो है नाराजगी में विराम कर दिया। तो आपने उस प्रसंग की याद दिलानी है कि कथा से पहले कौन सा प्रसंग चला था। श्रोता वही है लगभग, कुछ लोग नए हैं, बाकी तो सब कल वाले ही हैं। किस प्रसंग पे आरती से पहले विराम हुआ था? अब तक हल्ला हो रहा था, आप सब चुप हो गए। है किसी को ध्यान? हम महाराज बोल रहे हैं कुछ। यही तो है भागवत की कथा, चूरमा तक सीमित। हाँ बस 3 घंटे लगातार चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सती चरित्र चल रहा था लास्ट में। सती जी को जब पिताजी के यज्ञ का प्रसंग सुना उन्होंने, तो जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी जनार्दन जनकः पंचमश्चैवा जकासः पंच दुर्लभः। जननी मनी माता सती को आज अपनी माँ की याद आ गई। अगर यज्ञ में भगवान शंकर जी चलते मुझे लेकर के, तो वहां मैंने किस किस का दर्शन करना था? बोले जो मेरी जननी है, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है, उसके मुझे दर्शन होने थे। जन्म भूमिश्च, जिस भूमि में मेरा जन्म हुआ हरिद्वार में, जिस भूमि में मेरा बचपन बीता, जिसकी रजकण में मैं खेली हूं, कूदी हूं, बड़ी हुई, वो भूमि, जन्मभूमि के लिए सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, याद करनी चाहिए अपनी जन्मभूमि। हम उस जन्मभूमि के ऋणी हैं, तो जन्मभूमि के दर्शन होने थे मुझे। जाह्नवी, तीसरी चीज गंगा की याद आई सती जी को। पतित पावनी गंगा माता बह रही है मेरे आंगन में, मेरे पिताजी के आंगन में। गंगा जी केवल जल नहीं है, गंगा हमारी अमूल्य निधि है। गंगा, गायत्री, गौ माता है, ये तो सब हमारे लिए पूजनीय है। गंगा के दर्शन होने थे। फिर चौथी बात क्या कही सती ने? जनार्दन, उस यज्ञ में भगवान शंकर किसकी पूजा कर रहे थे? भगवान विष्णु की। आराध्य देव विष्णु थे। अब जिस देवता की पूजा हो रही होगी उनके दर्शन करती मैं, जनार्दन भगवान। और 5वें स्थान पे सती जी ने अपने पिताजी का स्मरण किया। जनार्दन, जनकः, जनार्दन के बाद जनक की याद आई कि मुझे मेरे पिताजी के दर्शन होने थे। प्रसंग बहुत दिव्य प्रसंग था, बहुत विस्तार था प्रसंग का। समय अभाव के कारण नहीं चला पाए। मैं भगवान शंकर से, माँ सती पार्वती माता से भी क्षमा याचना करता हूँ कि आपकी धरती पे, आपकी भूमि के नजदीक होने पर भी और प्रसंग संक्षिप्त में चलाना पड़ा।
तो सती जी का अपने पति के स्वाभिमान की खातिर, पति के सम्मान के खातिर सती जी ने शरीर ही समाप्त किया। का तेरे लिए वो सच है बेटा, तू जा तपस्या करने के लिए, मैं भी आज्ञा दे रही हूं। देखो भागवतनी माता तपस्या करने के लिए अपने बेटे को भेज रही है। अपने बेटों को तपस्या करना बचपन से सिखा दो, आप याद रखना। तो चला मां की परिक्रमा की ध्रुव जी ने, तपस्या के लिए चला। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने देखा आज ध्रुव जा रहा है। ध्रुव की परीक्षा ली नारद जी ने, ये तपस्या कर सकता है 5 साल का बच्चा। बेटा तेरा प्रस्थान, बोला तपस्या करने के लिए। कहाँ जा रहा है, कौन से स्थान में तपस्या करेगा, स्थान का पता नहीं है मुझे। तो किस रूप का ध्यान करेगा तू, किस देवता की तपस्या करेगा? बोला देवता भी मैं नहीं जानता हूं, उसके स्वरूप को देखा। तो मंत्र क्या है तेरे पास? मंत्राधीनम च देवता, देवता तो मंत्र से प्रसन्न होते हैं ना। कौन सा मंत्र है तेरे पास जो तो भगवान को प्रसन्न कर देगा? बोला मंत्र भी नहीं जानता हूं मैं। तो तब कैसे होगी तेरी तपस्या? बेटा वापस चले जा, तू तेरी बस की तपस्या करनी नहीं है। देख रहे हैं उसके मनोबल को जांच रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय बालक हूं, मेरा अपमान हुआ है और मेरी दोनों माताओं ने मुझे तपस्या करने के लिए कहा, तो मैंने करनी तो तपस्या है गुरु जी। नारद जी को अंदर से बड़ी खुशी हुई, पर परीक्षा ली। ले ध्रुव ये काम कर, ये खिलौना है मेरे पास, ये वीणा, इसको ले जा और घर में बजाना दोनों भाई तुम, इस पे राग आलापना। ध्रुव जी ने कहा नहीं, हमें ये खिलौना भी नहीं चाहिए प्रभु। अब ध्रुव जी को भगवान नारद जी 8 श्लोकों में ध्रुव जी को समझा रहे हैं। तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुबनम नित्यम। ये बेटा गच्छ भद्रम ते, जाओ तपस्या करने के लिए जाओ, आपका भद्र होगा, आपका कल्याण होगा। भद्रम ते कहां जाना है गुरुजी? यमुनायास तटम शुभम, यमुना नदी के तट पर जो क्या वन है? मधुबन नाम का वन। जिस मधुबन में भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं, जहां पर भगवान रहे हैं उस मधुबन में, वहां तुम पर्णकुटी बनाना। यमुना जी के जल से अपने इस बाह्य शरीर को शुद्ध करना बेटा। और किस रूप का ध्यान करना है तुम्हें? प्रसादादि मुखम सस्वाद प्रसन्नम वदने क्षणम। प्रसन्न चेहरा है जिसका, प्रसन्न मुद्रा में जो रहता है भगवान विष्णु। और कपोलम सुर सुंदरम, भगवान के जो सुंदर आकर्षक गाल हैं उनको ध्यान करना है तो नहीं, उनकी सेवा करनी। और क्या है? तरुणम रमणीयांगम, तरुण रूप है उनका, जवान चेहरा है। श्रीवत्सांगम घनश्यामम, अब उनका रूप बता रहे हैं कि श्रीवत्स के उनपे चिन्ह हैं, सांवला उनका रंग है। पुरुषम वनमालिनम, ऐसे पुरुष जो वनमाला, वन के 5 प्रकार के पुष्पों की माला धारण करते हैं। किरीटिनम कुंडलिनम चेवा, किरीट और कुंडल पहना करते हैं। कौस्तुभा भरण ग्रीवम, कौस्तुभ मणि जिनकी ग्रीवा में सुशोभित हो रही है। कौस्तुभ मणि है भगवान की मणि का नाम, वो कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। शांतम मनो नय वर्धनम, शांत रूप है उनका, उनको अगर मन देख ले प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से अब क्या बताया? स्थान बता दिया, फिर भगवान का स्वरूप बता दिया, और फिर मंत्र दिया परमात्मा नारायण ने भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में 12 अक्षर का है ये मंत्र, 12 अक्षर हैं इस मंत्र में। जो ध्रुव को दिया नारद जी ने,
ये भागवत का मूल मंत्र है, द्वादश अक्षर। वासुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी गए, और ध्रुव जी जब गए महाराज, ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा की, आगे बढ़े, मधुवन में पहुंच गए। ध्रुव जी 5 वर्ष का बच्चा, यमुना जी के जल में जब उन्होंने स्नान किया तो बाह्य शरीर पवित्र हो गया। कंदमूल फल खाए, 3 तिरात्रांते 3 रात्रि के बाद बैर कैद के फल खाते थे। दूसरे महीने 6 रात्रि के बाद, और तीसरे महीने 9 रात्रि के बाद, और महाराज चौथे महीने तो वो जो हैं उनको फल की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो जल पर जीवन चलाया। उसके बाद जल की भी आवश्यकता नहीं। वायो भक्षे जितश्वासो। अब उनका जीवन किस पे चल रहा है? प्राण वायु, ऑक्सीजन पर। बस अब ऑक्सीजन की जरूरत है। ध्यान पद्म पदे केना, एक पैर पे खड़े हो गए और भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर रहे हैं। अब आंखें बंद कर दी। ध्रुव के मुख से निकलने वाला जो दिव्य तेज था वो नक्षत्रों को, ग्रहों को ग्रसित करने लग गया। देवता विचलित हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। हे नारायण, आपका जो परम भक्त है उसने तो सूर्य और चंद्रमा का तेज भी क्षीण कर दिया, ऐसे तपस्या कर रहा है, जाओ उसको दर्शन दो। भगवान विष्णु दौड़ते भागते हुए ध्रुव जी के सामने आए। देखो 5 वर्ष का बच्चा भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। भागवत जी में उदाहरण है भागवत जी। अब ध्रुव जी की तो आंखें बंद हैं, दाहिने पैर के अंगूठे भाग में सारे शरीर का बैलेंस थमाया हुआ है, कई दिनों से खड़े के खड़े। अब भगवान जब सामने आए तो भगवान का जो दिव्य तेज था, प्रकाश था, परमम्यो महत्तेजा, परमम्यो महान तपा, परमम्या महद ब्रह्मा, परमम्या परायणम, पवित्राणां पवित्रम्यो मंगलानांच मंगलम। वो परमात्मा कैसे हैं? जो मंगलदायी स्वरूप है, दिव्य तेज है। उनका स्वरूप जब भगवान रूप रंग भगवान ध्रुव जी की आंखों में पड़ा, आंखें खुली, जिस रूप का ध्यान हृदयंगम होके कर रहे थे, हृदय में कर रहे थे, वही रूप सामने आ गया। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि मैं भगवान को अपनी भुजाओं में भर लूं, भगवान के शरीर को मैं अपनी जिह्वा से चाट लूं, भगवान के चरणों में अपनी सिर को झुका दूं। आज ऐसा मौका है, भगवान मेरे सामने है। पर ध्रुव की वाणी सिद्ध नहीं हुई थी। भगवान समझ रहे हैं कि ध्रुव बोलना चाहता है मेरे से कुछ, पर सरस्वती की कृपा नहीं हुई। भगवान के पास जो वेद रूपी शंख है ना, भगवान के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है, उस शंख का स्पर्श उन्होंने ध्रुव जी के ओष्ठों पे किया और कंठ पे लगाया। ध्रुव जी तो वेद स्तुति गाने लग गए। ध्रुव उवाचा, ध्रुव जी बोल रहे हैं तो 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति कर रखी। कितने श्लोकों में? 12 श्लोकों में। योन्ता प्रवेश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कैसा भाव है ध्रुव का? योन्ता प्रविश्य, हे नारायण, हे परमात्मा, आप मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा अगर मैं तेरे अंतःकरण में बैठ जाता हूं ध्रुव, तब क्या होगा? ध्रुव जी ने कहा संजीव यत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना। प्रभु, मेरी जो सोई हुई बुद्धि है, सोया हुआ बल है, ज्ञान है, बल है, पराक्रम है, वो क्या हो जाएगा? जाग जाएगा, जागृत हो जाएगा वो आपकी वजह से।
प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नारायण, हे परमात्मा, मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, त्वग मनि इस शरीर से मैं नतमस्तक हूँ। ध्रुव जी जैसे दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम कैसा होता है, किसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम? लेट जाना, अपना सिर जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसके चरणों में रख देना, और अपने आप जैसे दंड होता है ना लट्ठा, लेट करके ऐसा। प्रणाम अलग अलग है, दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम, सादर प्रणाम, सिर झुकाकर प्रणाम, और एक प्रणाम नमस्कार। कौन सा बढ़िया रहता होगा? दंडवत प्रणाम, दंडवत ना? अरे जो हमारा आराध्य है, जो हमारा जिसके लिए हम प्रणाम कर रहे हैं उसके चरणों में सिर आ जाए, उसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। भगवान ने उठाया ध्रुव को और अपने गले से लगा दिया, भुजाओं में भर दिया ध्रुव को। बोल ध्रुव, तुझे क्या चाहिए? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेदाहं ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालका। हे राजा के बालक की तरफ शिकार खेलने के लिए आया, और यहाँ यक्ष रहते थे। यक्षों ने उसके साथ युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते यक्षों ने ध्रुव को, उसका ध्रुव के भाई उत्तम को मार दिया युद्ध में। उत्तम की माता ने सुना मेरे बेटे का दुर्मरण हो गया, जोर जोर से रो रही थी, तो ध्रुव जी बदला लेने के लिए चले, और यक्षों के साथ ध्रुव जी युद्ध करते हैं, पर न यक्ष हार रहे हैं न ध्रुव जी हार रहे हैं। उनके दादाजी मनु महाराज जी जो हैं ध्रुव जी को देखते हैं। उन्होंने कहा बेटा युद्ध करने से किसी का भला नहीं हुआ, आप एक काम करो, वापस चले जाओ, तूने हजारों यक्षों का वध कर दिया है। इस प्रकार से ध्रुव जी वापस आए। ध्रुव जी जब वापस आए सज्जनों, 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद उनके वंश में आगे जाकर के सज्जनों, आगे ध्रुव की पत्नी का, एक पत्नी का नाम था भ्रमी, दूसरी पत्नी का नाम था, भ्रमी से हुआ उनका वत्स और कल्प नाम का लड़का। दूसरी पत्नी थी इला, ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था, और इला से उनका उत्कल नामक पुत्र हुआ, एक पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार से ध्रुव जी का वंश का विस्तार है। जिस वंश में उत्तानुपाद और मनु राजा के वंश में इतना प्रभावशाली लोग हुए, वही वंश आगे जाके जो है बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? यहाँ बेन उत्पन्न हो गया था, बेन नाम, वो राजा बन गया। ध्रुव ने तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। यहाँ बेन कह रहा है कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, भगवान मैं हूँ। भगवान कौन है? मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे लिए सब है रस। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसहा। ये ऐसा अत्याचारी राजा हुआ, इसने का कोई यज्ञ नहीं करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा कोई, न होतव्यम द्विजा क्वचित्। और फिर इसकी शर्त थी कि ब्राह्मण तो कहीं दिखाई भी नहीं देना चाहिए। द्विज, द्विज मानी ब्राह्मण। अब आप बोल रहे हो कि ब्राह्मणों से क्यों बैर करता था? ये मानता था कि ब्राह्मण ही यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मण ही वेद मंत्रों का प्रचार करते हैं, है ना, इसलिए ब्राह्मण तो कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। द्विजा क्वचित् इति निवारयत् धर्मम, धर्म उसने समाप्त करा दिया, अधर्म का प्रचार करा दिया उसने। और अधर्म का जब प्रचार किया गया सज्जनों,
तो उसके राज्य में उस अधर्म के कारण अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। फिर धरती माता रूठ गई, याद रखना आप। जिस धरती में धर्म नहीं होगा उस धरती में अन्न उत्पन्न नहीं होता, याद रखना। आप देखो, अपने विदेशों में चले जाओ आप, वहां धर्म क्रियाएं नहीं होती है जैसे हम लोग करते हैं, तो वहां अन्न थोड़ी उत्पन्न होता है, अन्न नहीं होता है वहां। वो तो पशुओं का मांस ही भक्षण करते हैं, उनका रहन सहन बोली भाषा उनका तो व्यवहार ही अलग है। और हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, तो हमारी भूमि सस्य श्यामला है, हम कम धरती में बोते हैं और उसका कई गुना काटते हैं इन यज्ञों के कारण। इसलिए क्या हो गया, धरती माता रूठ गई, धरती ने अन्न उत्पन्न करना बंद कर दिया, अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा, दीन की जो प्रजा थी उन्होंने कहा ये अत्याचारी राजा है, इसलिए राजा को धार्मिक होना जरूरी है। ये अत्याचारी राजा है, इसने यहाँ अत्याचार करा दिया, धर्म अनुष्ठान इसने बंद करवा दिए, तो इसको मारो। ऐसा राजा नहीं चाहिए, उसके शरीर को मत नहीं लगे। और उसको मारते समय उसके शरीर से पृथु राजा उत्पन्न हुए, और पृथु से सज्जनों, पृथु भगवान का अवतार है। पृथु ने बाण, धनुष बाण निकाला, धरती गाय का रूप बन करके भागने लग गई पृथु देख करके। तो धरती माता ने पृथु को समझाया, महाराज आप मेरे ऊपर बाण मत चलाओ, यज्ञ अनुष्ठान करो आप, और तब अन्न उत्पन्न होगा, धन उत्पन्न होगा। मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी जैसे एक गाय अपनी बछड़े की करती है, ऐसा वात्सल्य प्रेम करूंगी मैं। उसने यज्ञ अनुष्ठान कराए पृथु ने, और यहाँ पर क्या हुआ सज्जनों, ये धरती पुनः सस्य श्यामला हो गई। धरती माता से अन्न उत्पन्न होने लग गया, धन उत्पन्न होने लग गया। उन यज्ञों से जो वायु निकली हवन की सुगंधि से, यहाँ ऑक्सीजन सुंदर बन गई, सब प्राणी सुखी हो गए, जल सुधर गया, वायु सुधर गई, अन्न उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से इस ध्रुव के वंश में आगे तब जाके पृथु राजा ने धर्म की स्थापना कराई सके। तो हमारे जीवन में धर्म होना जरूरी है। यदि हमारा जीवन धर्म विहीन होगा सज्जनों, तो हम दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से है प्रीति और पवित्रता की मूर्ति सी वे नारियां, गेह में है शक्ति रूपा, देह में सुकुमारियां। गृहिणी तथा मंत्री स्वपति की शिक्षिता है वे सती, ऐसी नहीं है कि जैसी आजकल की श्रीमती। नहीं दिया आपने, शब्दों पे ध्यान नहीं दिया आपने सुनीति की कथा सुनी है ना, सीता की कथा सुनी, कुंती की कथा सुनी, द्रौपदी की कथा सुनी। ये नारियां नहीं है, ये तो है प्रीति और पवित्रता की मूर्ति सी वे नारियां। ये प्रेम और पवित्रता की मूर्तियां हैं। ये हमारे सनातन धर्म में जिन नारियों का वर्णन आया है, गेह में है शक्ति रूपा, देह में सुकुमारियां। घर में शक्ति के रूप में विराजमान रहती हैं। जिस घर में नारी सुयोग्य होगी उस घर की ताकत उतनी बड़ी होगी, याद रखना। अनुभव किया होगा आपने। गेह में है, गेह माने घर में, किस रूप में है, शक्ति के रूप में। गेह में है शक्ति रूपा, देह में सुकुमारियां। और शरीर से इतने रूप, अब ये वापस आ गए, नहीं ले जाते हैं भाई। सचमुच इसने नाम ले लिया भगवान का, और ये स्वप्नवत देख रहा है सब। बुखार के कारण ये स्वप्नवत पड़ा हुआ है और देख रहा है। उस समय इसकी रक्षा हो गई, यमराज के किंकर चले गए,
भगवान विष्णु के पार्षद चले गए। अब इसको होश आया, वो बुखार कम हुआ तो होश आया। देख भगवान का नाम कितना पवित्र नाम है, जिस नाम को अनजाने में लिया मैंने और भगवान ने मेरी रक्षा कर दी, तो वो भगवान कैसे पवित्र होंगे। कितना महान नाम है उस नारायण का। इस प्रकार से वो विचार कर रहा है। उसने घर बार छोड़ दिया और हरिद्वार में चला गया, नारायण नाम जपने लग गया वो, और उस नारायण नाम के प्रभाव से उसका क्या हो गया महाराज, उद्धार हो गया। उसका उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान नारायण का नाम तो हम अनजाने में भी लेंगे तो हमारा भलाई होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना सीखना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर त्वष्टा का प्रसंग है महाराज, आगे जाकर के फिर विश्वरूप का प्रसंग है, वृत्तासुर का प्रसंग है, वृत्तासुर वध का प्रसंग है। फिर आगे जो है नहुस राजा का प्रसंग है, चित्रकेतु का प्रसंग। चित्रकेतु की 400 रानियां थी, वह पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने ब्राह्मणों के वरदान के कारण उनका पुत्र हुआ। और पुत्र क्या हुआ कि चित्रकेतु का मन किसमें लग गया, उस पत्नी में जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ था। और जो अन्य रानियां थी उन्होंने जहर घोला और उस बच्चे को मार दिया। नारद जी आए, नारद जी ने अपने मंत्र शक्ति से उसे जीवित किया। बोला तेरे पिताजी रो रहे हैं, इनको समझा। तो बोले किस किस जन्म के पिताजी को तो समझाऊंगा मैं। 4 प्रकार के पुत्र बतलाए गए हैं। इस प्रकार से ये प्रसंग है सज्जनों। फिर सप्तम स्कंद है, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। थोड़ा आप गुरुजी से ना थोड़ा जय जयकार कर लेते हैं, आलस्य में आ गए सब लोग। तो बोले गजानन भगवान की, जोर से बोल रहे थोड़ा, भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो जल्दी बोलो। गुरु वृंदावन के बिहारी लाल की जय। हे सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। सीताराम राधे श्याम
पाप कटे जानो जो निभय तो हरि नाम अंत न पछतानो जो निल दो हरि नाम अंत न पछतानो जो निभय तो हरि नाम अंत न पछतानो जो निभज तो हरि नाम अंत न पछतानो सासों को मोल काज सोच करा 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 दिन को मन के चोला बज करा हरि बोल दिन को मन के चोल बज करा हरि बोला दिन को मन के चोला बज करा हरि बोल दिन को मन के चोल बज करा सीताराम राधे श्याम बोल 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 करा बोला दिन को मन के चोला बज करा हरे बोल दिन को मन के चोला बज करा हरे बोल दिन को मन के चोला बज करा हरे बोल दिन को मन के चोला बज करा हरे बोल दिन को मन के चोला बज करा दीन दयाली रखियो लाजी हमारी हे प्रभु दीन दयाली रखियो लाज मेरी लाज हमारी प्रभु लाज हमारी लाज हमारे प्रभु लाज हमारे लाज हमारी प्रभु लाज हमारी लाज हमारे प्रभु लाज हमारे हे प्रभु दीन दयाल रखियो लाज हमारी हे प्रभु सब बोले रखियो लाज हमारे कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई कहा हनुमंत विपति प्रभु सोहे जब तक सुमिरन भजन न होई जब तक सुमिरन भजन न होए जब तक सुमिरन भजन न होई जब तक सुमिरन भजन न होए हे प्रभु पदरी विसार रखियो लाज हमारी हे प्रभु बदरी विशाल रखियो लाज हमारी ना घर तेरा ना घर मेरा नागर तेरा नागर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा नागर तेरा नागर मेरा बीच भंवर में रुकी मेरी नैया बीच भंवर में रुकी मेरी नैया बीच भंवर में रुचि मेरी नैया बीच भंवर में रुकी मेरी नैया तुझ बिनु मोहन कौन जीवैया तुझ बिन मोहन कौन जीवैया ना कर
लाज हमारी। हाथ बने पतवार रखियो लाज हमारे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़हि असुर महाअभिमानी। बाढ़े असुर महाभिमानी। तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा। तब तब धरे प्रभु अनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे प्रभु दीन दयाल रखियो लाज हमारी। हे प्रभु दीन दयाल रखियो लाज हमारी। कई जन्मों से तुझको पुकारा। कई जन्मों से तुझको पुकारा। फिर भी मिला नहीं तेरा सहारा। फिर भी मिला नहीं तेरा सहारा। आँख बने पतिवार रखियो लाज हमारी। हाथ बने पतवार रखियो लाज हमारी। हे प्रभु बदरी विशाल रखियो लाज हमारी। हे प्रभु बदरी विशाल रखियो लाज हमारी। लाज हमारी प्रभु 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 लाज हमारी। हे प्रभु बदरी विशाल रखियो लाज हमारी। हे प्रभु बदरी विशाल रखियो लाज बोले हमारी। बद्री विशाल भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सक्रिदेव प्रपन्नाय दास हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। धक्का किसी पे न लगे, सारी कलश के जाएंगे थे तो ये ठीक नहीं है कि आप एक ही करके आए और व्यवस्था बना करके आर्थिक घुमाइयों पीछे चले जाएं ताकि पीछे वाला आ गया। ओम जगज्ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गीताक्षरस्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखात् निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों है भारती से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला, ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नाम यही हरि 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 नाम यही। जगत करके आरती पापियों को आरती से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को
हरि तरस कराने वाला, सुख करने, ये सुख करने है दुख हरने, ये सुख करने है दुख हरने, ये सुख करने है दुख हरने, मधुसूदन की आरती, पापियों को नाम से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम यही, महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के अवगुण बंसी वाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट निकेतन पाओ, जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खलधामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भगता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सब में मिलो दयामय, सब में मिलो मैं पानी, तुमको मैं घुमाती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, रक्षक तुम मेरे, स्वामी तुम मेरे, अपने हाथ
बढ़ाओ संतन है सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण ज्ञाना के मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बख्शे वाला दूर हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलानं सीता समारं हितवामभारं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वीरपनारति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पारिवेशं त्वमीश्वरी विजयाचरस्य जजेनद्यमयदन्तदेवस्ताकं महिमानः ससंस्रजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विष्णुतस्तक्षुर्विष्णुतो मुखो विष्णुतो बाहुर्विष्णुतस्वात् सम्भाव्यां जपति सम्पदने द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नवकुलाय विद्महे विचिदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात् सेवन्ति कवकुल चम्पक पाटलाब्धे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि तमर्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि यदक्षरपदाभृष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अज्ञानात् विस्मृतिभ्रान्तः यन्यूनामधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर
गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पूर्ण्याहं तव दर्शन पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्व पापहरो भव मूकां करोति पाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यदि कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधव मत्समपातकी नास्ति पापानि नानहि एवं ज्ञातमहादेवी यथा योग्यं तथा कुरु सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सर्वे आवाह स्थापित पूजित देवता दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले बद्री विशाल भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, बोलिए घंटाकर्ण भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, हुड़कूट देवता की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, चंद्रवदनी मैया की जय, दुर्गी मैया की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, बोलिए टपकीश्वर महादेव की जय, केदारनाथ धाम की बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की बोलिए पितृ देवताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, राम नाम संकीर्तन का प्रचार हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम हरि ओम वा यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणमते प्रयत्नेन मया कृता शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो मण्डपोपरि अङ्गलग्नमनुष्ठानं सर्वपापं व्यपोहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। जय बोलो इष्ट देव हुड़िया देवता की जय। हे तेरो वंदर देवता निस से मलते गाँव हे देवता कुल देवता